नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। रुख करते हैं खबरों का। पीएम मोदी तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक दौरे पर 15 मार्च को तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक का दौरा करेंगे। नागरकोइल, कन्याकुमारी, टीएन में सार्वजनिक बैठक। 11:15 पर टीएन में सार्वजनिक बैठक करेंगे पीएम। 1:15 पर पत्तनमथिट्टा, मल्काज्गिरी में सार्वजनिक बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बधाई दी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पीएम ने बधाई दी है। ब्रजेश पाठक विकसित भारत के नंबर 1 एम्बेसडर। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट पर दी है बधाई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने के वादे किए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने लाजपत नगर, साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर को मंजूरी दी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया है बड़ा फैसला। इमारतों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर प्लांट। 645 सरकारी इमारतों पर लगाए जाएंगे सोलर प्लांट। गुरुग्राम में वाहन चोरी की आधा दर्जन से भी अधिक वारदातों को अंजाम देने वाले 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से चोरी की गई 7 गाड़ियों को बरामद किया गया है। उपकरण भी बरामद किए गए। पानीपत में रिश्तेदार के साथ आया युवक घर से चोरी कर फरार हो गया। आरोपी घर से कैश और आभूषण समेत कार तक चुरा ले गया। आरोपी ने घर में रखे संदूक का ताला तोड़कर कैश और आभूषण चुराए। पानीपत में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपी पति शराब पीने का आदी है, जो अपनी पत्नी से शराब के लिए रुपए मांग रहा था। रुपए नहीं देने पर पत्नी के सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किया और जिसके बाद पत्नी की मौत हो गई। चंडीगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े 3 लुटेरे। माल में कैश कलेक्टर की आंखों में स्प्रे झोंककर लूटे थे 11 लाख रुपए। इस मामले में पुलिस ने एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में एक स्कूल बस में एक दिव्यांग बच्चे समेत 5 लोगों को टक्कर मार दी है। इस दौरान बस बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराई। इससे बिजली का खंभा भी टूट गया और बस को काफी नुकसान पहुंचा। चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में होगी भर्ती। एडवाइजर ने ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। आचार संहिता लगने से पहले की जाएगी विज्ञप्ति। चंडीगढ़ में जेजीपी ने किया जारी व्हिप। विधायकों को अनुपस्थित रहने का जारी किया व्हिप। जेजीपी ने जारी किया व्हिप। जेजीपी ने 3 लाइन जारी किया है व्हिप। चंडीगढ़ में अनिल विज का बयान सामने आया है। कहा, मैंने हर स्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है। अब पहले से कई गुना ज्यादा काम करूंगा। बीजेपी के लिए करता रहूंगा हमेशा काम। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सिंघवाड़ा स्थित गांव में लाखों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर पार्षद सरदुल सिंह भी मौजूद रहे। हिसार में युवक का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में स्थानीय कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एसआई समेत 4 दोषियों को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई है। केस की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश मित्तल की कोर्ट में चल रही थी। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पंजाब सीएम भगवंत मान ने लुधियाना पुलिस लाइन में सभी जिलों के एसएसपी व उच्च अधिकारियों से मीटिंग की। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को 3 मुख्य बिंदुओं पर काम करने की हिदायत दी है। सीएम ने साफ किया है कि चुनाव में नशा तस्करी पर रोक लगाई जाए। लुधियाना में गाली गलौज का विरोध करने पर शराबी युवक ने अपने साथियों संग मिलकर एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। लुधियाना बस स्टैंड के नजदीक पंजाब पुलिस की बस का ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ड्राइवर का बस नियंत्रण हट गया, जिसके चलते शराब के ठेके से बस टकरा गई। फरीदाबाद में नशे में धुत स्कूली बस चालक ने दिव्यांग और एक बच्ची समेत 5 लोगों को टक्कर मार दी। अनियंत्रित बस एक बिजली के पोल से टकराई। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। सीएम साय बोले, करप्शन पर सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधियों पर पुलिस का खौफ बना रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार 14 मार्च को खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी। राजधानी रायपुर में स्टेट लेवल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। सरकारी नौकरी का खुलेगा रास्ता। सीएम विष्णुदेव साय देंगे आभार।
सीए लागू होने से छत्तीसगढ़ के करीब 63,000 शरणार्थियों को मिलेगा लाभ। रायपुर में 1,625 से ज्यादा पाकिस्तानी शरणार्थी हैं। पखांजूर के 133 गांव में बांग्लादेशी रिफ्यूजी हैं। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश के आसार। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना। सिकंदराबाद से दरभंगा के बीच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भी मिलेगा लाभ। 21 से 23 मार्च को कर सकेंगे यात्रा। राजनांदगांव में मंडी में मुख्यमंत्री मोहन यादव कृषक उन्नति योजना अतिरिक्त बोनस की राशि देने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं इस योजना के तहत 13,320 करोड़ की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली गई। सरगुजा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। हॉस्पिटल जाने के लिए परिजनों ने लगाई गुहार। पुलिस की 112 की टीम ने जाने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस के बाद एयर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड फ्लाई ओला कंपनी के सहयोग से प्रदेश के अंदर एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार्मिक पर्यटन के लिए हवाई यात्रा सेवा 14 को स्टेट हैंगर भोपाल से शुभारंभ करेंगे। कमलनाथ के करीबी पूर्व विधायक ने बीजेपी ज्वाइन की है। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, बीजेपी के न्यू ज्वाइनिंग टोली की संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना ने चौधरी गंभीर सिंह के साथ आए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है। दमोह की 9 ग्राम पंचायत को नगर पालिका में शामिल किया गया। इसको लेकर राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई थी। वहीं आने वाले समय में दमोह नगर पालिका को नगर निगम बनाया जा सकता है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। श्रद्धालुओं को जल्द ही मोबाइल ऐप पर घर बैठे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भस्म आरती दर्शन से लेकर फिल्म बैरियर खुलने तक सारे काम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महर में थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ दी दबिश के दौरान भारी मात्रा में पकड़ी गई अफीम। प्याज की फसल के बीच बोई गई थी अफीम। करीब 3 एकड़ जमीन में बोई गई थी अफीम। हरियाणा में व्यापारी सचिन की हत्या के बाद एनआईए की टीम ने राजस्थान समेत देश के 4 राज्यों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने पूछताछ के बाद जोधपुर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर के 10 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। राजस्थान में बिजली खरीदने वाला नहीं बेचने वाला राज्य बनेगा। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, गहलोत बिजली कंपनियों को 92,000 करोड़ के कर्ज में डुबो गए हैं। यूनिवर्सल थिएटर एकेडमी जयपुर की ओर से 5वां बहुभाषीय राष्ट्रीय मरुनाट्य समारोह शुरुआत 15 मार्च से की जाएगी। ये फेस्टिवल रविंद्र मंच के मुख्य सभागार में आयोजित होगा। 3 दिवसीय नाट्य समारोह में अलग अलग भाषाओं के नाटकों का मंचन किया जाएगा। हनुमानगढ़ के नौहर में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 बुलेट मोटरसाइकिल साइलेंसर हटवाए हैं। एमवीए एक्ट के तहत ये कार्यवाही की गई है। पुलिस ने आमजन से अपील भी की है। उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी है। यूसीसी बिल धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि में शामिल है। गोपेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने जोरदार रोड शो किया है। लाभार्थी सम्मान समारोह में भी शिरकत की है। प्रतिभाग लाभार्थी सम्मान समारोह में पहुंचे थे सीएम धामी ने कहा, मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन रहा है। देहरादून में कांग्रेस और अन्य दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में ज्वाइन के सवाल पर बोले सीएम धामी ने कहा कि देश के विकास देखते हुए बीजेपी में लोग जुड़ रहे हैं। देहरादून में सीएए पर बोले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस महारा। आपको बता दें कि पिछले 10 साल से भाजपा ने सीएए लागू नहीं किया। चुनाव की घोषणा के समय ही आखिरकार सीएए क्यों लागू किया जा रहा है? बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए सीएए लेकर आ रही है। अल्मोड़ा में मां नंदा सर्वदलीय महिला समिति की ओर से नंदा देवी मंदिर परिसर में होली गायन का आयोजन किया गया। महिलाओं ने होली का शुभारंभ परिक्रमा के साथ किया। महिलाओं ने मंदिर प्रांगण में खड़ी होली के साथ बैठकी होली का भी आयोजन किया। इस दौरान महिला समिति की होलियों के साथ विदेशी महिलाएं भी होली के रंग में सराबोर दिखाई दी। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कर रही धरना प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्की मंडल ने आक्रोश जताते हुए कहा कि राज्य सरकार नारी शक्ति की बात कहती है और नारी शक्ति सड़कों पर बैठी है। हम लोग काम आज से ज्यादा
काम करते हो, जो कि गलत माना जा रहा है। 16 मार्च को उत्तराखंड में हो सकती है बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के राज्य में 14 मार्च को बदल जाएंगे मौसम। झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही है 2 सीटें। चुनाव के लिए एनडीए की ओर से डॉक्टर प्रदीप वर्मा और ईडी गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद ने नामांकन पत्र भरा है। राज्यसभा चुनाव का नामांकन पत्र भरा गया है। 14 तारीख को घोषणा की जाएगी। दोनों की जीत तय मानी जा रही है। झारखंड में छात्र छात्राओं की पढ़ाई में अब पैसे की तंगी बाधा नहीं बनेगी। राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड और मां की मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा मिल सकेगी। 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। जमीन घोटाला मामले में सुनवाई और जांच जारी है। इसी बीच ईडी की ओर से जारी समन की अवहेलना मामले में सीजेआई कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है। समन अवमानना मामले में नोटिस 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ईडी ने दर्ज कराया है मुकदमा। आयोग घोषित कांग्रेस के 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से अभी नहीं मिली है राहत। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीके मिश्रा की बेंच में मामले की सुनवाई की जाएगी। अब मामले में अगली तारीख 18 मार्च को दी गई है। हिमाचल में बीजेपी के 3 सीटों पर टिकट फाइनल हो गए। हमीरपुर से अनुराग, शिमला से कश्यप होंगे प्रत्याशी। कांगड़ा में राजीव पर दांव खेलने के लिए तैयार है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश की चोटियों ने फिर बर्फ की सफेद चादर को ओढ़ा है। जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू में पिछले 3 दिनों से मौसम परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। लाहौल की ऊंचाइयों वाले भागों पर हिमपात देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए खनिज नीति में प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी। लोगों को मिलेगा इससे रोजगार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिलाई क्षेत्र में करोड़ों की सौगात दी है। सिलाई विधानसभा में लगभग 110 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। बागी विधायकों पर जमकर बरसे हैं सुक्खू। और वसी रोहतला की अपकमिंग फिल्म जेएनयू जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी का पोस्टर रिलीज किया गया है। और वसी ने फिल्म का पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिलीज किया है। शेयर किए गए पोस्ट में भारत का नक्शा भगवा रंग का दिखाया गया है। प्रियंका चोपड़ा की कजिन बहन मीरा चोपड़ा ने जयपुर में शादी की है। 40 साल की एक्ट्रेस मीरा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन रक्षित केजरीवाल के साथ शादी रचाई है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर वियोना विस्टा लग्जरी गार्डन में शादी समारोह आयोजित किया गया था। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे हैं। अश्विन ने हाल ही में धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से 28 मार्च तक ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा। SEBI चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया का कार्यक्रम में 11 मार्च को ये जानकारी दी है। लखनऊ यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी कामयाबी। पेपर लीक प्रकरण में महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे फाटक हरियाणा से असिस्टेंट सिपाही भर्ती की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता। पेपर लीक प्रकरण में महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पिल्लू खेड़ा रेलवे फाटक हरियाणा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है। सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एक युवक की गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पेपर लीक प्रकरण में महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने।
सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है महेंद्र शर्मा की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पेपर लीक मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। महेंद्र शर्मा नाम के युवक की गिरफ्तारी की गई है। पिल्लूखेड़ा के रेलवे फाटक हरियाणा से युवक को गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। यूपी पुलिस से सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। इसी बीच महाराजगंज से खबर सामने आ रही है। महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। मां ने अपने दो बेटियों को हंसे से काट कर मौत के घाट उतारा है। दोनों मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हुई है। अपने गले पर भी किया है कई वार। मां ने अपने गले पर भी कई वार किए हैं धारदार हथियार से। महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मां ने अपने दो बच्चियों को धारदार हथियार से काटा है, जिसके बाद दोनों बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है। अपने गले पर भी मां ने कई धारदार हथियार से वार किया है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रजेश गुप्ता। ब्रजेश, एक मां ने अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतारा है, उसके बाद अपने ऊपर भी धारदार हथियार से हमला किया है। जी, आपको बता दें कि यह पूरा मामला निचलौल थाना क्षेत्र के घोड़ावा का है, जहां कलयुगी मां ने अपने दो बेटियों के साथ अपनी भी हत्या करना चाह रही थी, लेकिन अभी जो है उसकी हालत काफी, जो मां है उसकी हालत काफी गंभीर है। उसको जो है गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जो दो बच्चियों की मौत हुई है, पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक जो पुलिस को बरामद हुआ है वो सुसाइड नोट 2.5 पन्ने का लिखा गया है, जिसमें मां ने लिखा है कि परिवार में जो है काफी जो है दिक्कतें थी, काफी बीमारियां जो है प्रभाव कर रहा था, उसको लेके उसने कारण बताया है। जी, क्या कुछ वहां की स्थिति है, जो परिजन है उनका क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस जो है, जब इस तरह की घटना हुई, पुलिस मौके पर पहुंच गई और जो दो बेटियां थी, बेटियों का जो है लाश जो है लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां का जो स्थिति है वो काफी अभी गंभीर बना हुआ है। हालांकि परिजनों की स्थिति देखा जाए तो परिजन अभी कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। हालांकि पूरे गाँव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। जी ब्रजेश, क्या वजह रही जो मां ने इतना सख्त कदम उठाया? जी, आपको बता दें कि जो सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट में गंभीर बीमारी बताया गया है, जिसको लेकर उसने कई बार डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जो बीमारी थी, बीमारियों का डॉक्टर भी इलाज सही से नहीं कर पा रहे थे। इसको लेकर सुसाइड वो किया गया है, हत्या की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ब्रजेश। महाराजगंज में एक कलयुगी मां ने अपनी दो बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद खुद पर भी धारदार हथियार से कई वार किए हैं। इसी बीच फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फतेहपुर से खबर सामने आ रही है, जिला आबकारी अधिकारी निलंबित किए गए हैं। जिला अधिकारी फतेहपुर के स्तर से की गई है कार्यवाही।
आबकारी आयुक्त तो प्रयागराज को भेजी गई आख्या। संयुक्त आबकारी आयुक्त तो वाराणसी को सौंपी जाएगी जांच। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया है। डीएम फतेहपुर के स्तर से कार्यवाही की गई है। आबकारी आयुक्त तो प्रयागराज को भेजी गई आख्या। संयुक्त आबकारी आयुक्त वाराणसी को सौंपी जांच। इस वक्त की फतेहपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया है। जिला अधिकारी फतेहपुर के स्तर से ये कार्यवाही की गई है। आबकारी आयुक्त तो प्रयागराज को भेजी गई है आख्या। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील शुक्ला। सुशील, आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया है, क्या कुछ मामला है पूरा? जी, ये आबकारी अधिकारी जनपद फतेहपुर में 2021 जुलाई से हैं और लंबा समय बीत गया था। इनका जो नाम है सुरेश कुशवाहा है और इनकी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। काफी शिकायतों के बाद जो है जिलाधिकारी फतेहपुर ने मामले को संज्ञान में लिया है और एक वीडियो भी इनका जो है जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जिसके तहत ये कार्यवाही की गई है। और आयुक्त वाराणसी, आबकारी आयुक्त वाराणसी को जो है जांच सौंपी गई है। जांच के बाद सारे सामने तथ्य आएंगे। अभी हाल फिलहाल थाना कोतवाली में 7/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बड़ा मामला है और हमेशा से ये सुर्खियों में विभाग रहा है। जिस तरह से इनका निलंबन किया गया है, किन मामलों में ये लिप्त पाए गए हैं? भांग की दुकानें, सभी दुकानों से बराबर गांजा बेचने का कार्य करवाया जा रहा था आबकारी के द्वारा और इससे क्षेत्रीय पुलिस का भी कहीं ना कहीं जो है रोल रहता है। लेकिन चूंकि जिम्मेदार है आबकारी विभाग, तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया है। डीएम फतेहपुर के स्तर से ये कार्यवाही की गई है। आबकारी आयुक्त तो प्रयागराज को भेजी जाएगी आख्या। संयुक्त आबकारी आयुक्त वाराणसी को सौंपी है जांच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के लिए देखते रहे के न्यूज।